नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में स्टडी करेंगे जिनके क्वेश्चन एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है ना। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के बारे में मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी जो रिएक्शन का टाइप है उसमें आता है संयोजन अभिक्रिया, जिससे क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में बनी रहे, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ। पहले आपके पास दो अभिकारक हैं, उनको आपने कंबाइन किया और आपको एक उत्पाद मिल गया, यानी कि ए बी मिल गया। यानी कि दो पदार्थों को जब आप मिलाओगे तो एक बनेगा, यानी कि कॉम्बिनेशन किया तो ये क्या बन जाएगी, आपकी संयोजन अभिक्रिया बन जाएगी। इस संयोजन अभिक्रिया की एक स्पेशलिटी होती है, इसमें हमेशा क्या निकलती है, हीट बाहर निकलती है। क्या निकलती है, हीट बाहर। यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। आपकी कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, ठीक है। चलिए, यानी कि ऊष्माक्षेपी होती है। एक होती है ऊष्माशोषी, एक क्या होती है, ऊष्माक्षेपी। ये मैंने क्या बताया, एक्सोथर्मिक है, ठीक। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका पहला एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाते हैं तो सफ़ेद ज्वाला और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद पाउडर बनता है। तो कह देना भाई कि अगर आपके पास मैग्नीशियम है, उसको ऑक्सीजन के साथ आप जलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि सफ़ेद पाउडर की तरह होता है, ठीक है। और इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, 2 मैग्नीशियम है, तो यहाँ पर हमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 2 मैग्नीशियम है और 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो बैलेंस करना जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो अगला एग्जाम्पल इसमें है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, पानी। तो ये हमारा हाइड्रोजन है और ये हमारा ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। और उसके बाद आपको रिएक्शन को क्या कर लेना है, बैलेंस कर लेना है, ठीक है। चलिए अब अगली रिएक्शन की अगर हम बात करें तो अगली रिएक्शन आती है आपकी कार्बन ऑक्सीजन। कार्बन का ऑक्सीजन के साथ दहन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, और इन सब में हीट निकलेगी, ये बात ध्यान रखना क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें से कुछ हीट बाहर निकलती है, ठीक है। चलिए अगली रिएक्शन की अगर हम बात करें, इसका एग्जाम्पल हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपने मिलाया तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हमारी संयोजन अभिक्रिया जो है उसके कुछ एग्जाम्पल्स होगा जो कि आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि इसी बेसिस पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन हम बात करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको देखते हैं हम लोग, अपघटन, डिकम्पोजिशन। अपघटन में क्या होता है कि जब कोई यौगिक हीट पाकर, यानी कि उसको हीट मिलती है तो 2 या 2 से अधिक अणुओं में टूट जाता है, और इसको क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब यदि हम इसमें बात करें तो इसको हीट मिलने के कई तरीके हो सकते हैं। विद्युत से दे सकते हो आप, प्रकाश से दे सकते हो, या गर्म करके दे सकते हो। ये हीट देने का तरीका होता है। अब देखो इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले इसका रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक अभिकारक होगा, वो टूटकर 2 उत्पाद बना लेगा, ठीक है। जैसे कि ए बी था, इसको हमने गर्म किया, यानी कि हमने इसको हीट दी, तो हीट लेकर ये क्या बन गए, 2 कंपाउंड इसने बना लिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसमें, आगे आते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की यदि बात की जाए तो इसके एग्जाम्पल में अपना आता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को आपने गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको आपने गर्म किया। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर एक नोटिस करना, ये आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि इसमें आप हीट दे रहे हो, किसी चीज़ को आप गर्म करते हो तो हीट इसमें देते हो। ये ऊष्माशोषी हो गई आपकी, कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में आती है अपघटन, ठीक है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको आपने गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में क्या निकलती है, CO2 बाहर निकल जाती है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है, फेरिक सल्फेट को गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और क्या बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो ये आपके पास क्या है, फेरिक ऑक्साइड 2FeSO4, इसको आपने गर्म किया तो क्या बन गया, आपका फेरिक ऑक्साइड बन गया, और फिर सल्फर डाइऑक्साइड बन गया और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। और रिएक्शन आप देख सकते हैं बैलेंस करके रखा हुआ है यहाँ पहले से। चलिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनना। तो ये आपके पास लेड नाइट्रेट है, इसका होल ट्वाइस आपको लेना है यहाँ पर। इसको आपने गर्म किया तो लेड ऑक्साइड बनेगा और साथ में नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, जो कि आपका भूरे रंग का रहता है, और साथ में ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो ये बहुत पूछा जाता है कि जब लेड नाइट्रेट क्रिया होती तो जो नाइट्रोजन बनती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, वो किस रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली रिएक्शंस की तरफ। इसमें तो अगली जो है कि सिल्वर क्लोराइड को गर्म करने पर सिल्वर तथा क्लोरीन गैस का अलग होना।
तो ये हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है, इसको जब आपने गर्म किया तो इसमें सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। और आप देख सकते हैं 2 सिल्वर 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, बैलेंस अभिक्रिया। चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं। अब अगली जो रिएक्शन आती है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दहन, कंबोशन। अब दहन में क्या होता है कि आपके पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपने जलाया और जलाने के बाद हमेशा आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में क्या बनेगा, पानी। तो ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा। तो जैसे मैंने एक हाइड्रोकार्बन ले लिया CH4, इसको ऑक्सीजन के साथ जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बननी है और क्या बननी है, पानी, ठीक है, और साथ में कुछ ऊर्जा बाहर निकलेगी इसमें। चलिए ऊर्जा बाहर निकलेगी तो ये क्या हो जाएगी, ऊष्मा छेपी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब इसके 2 पार्ट्स हैं, उसको समझिए जरा। एक कंप्लीट कमीशन होता है और एक इनकम्प्लीट होता है। कंप्लीट कमीशन में क्या होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना, और इनकम्प्लीट का मतलब होता है कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ज़्यादा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा, और कम में जलाओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी और क्या बनेगा, पानी बनेगा। चलिए अब इसके अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका देखो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, ये देखिए। अच्छा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले, कंप्लीट कंपोजिशन में क्या, ये आपका हाइड्रोकार्बन है, इसको ऑक्सीजन के साथ आपने जलाया तो आपको क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस पानी और प्लस कुछ ऊष्मा बाहर निकलेगी। ये ऊष्मा छेपी की कैटेगरी में आती है, इसका मतलब ये है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऊष्मा बाहर निकल रही है, तो ऊष्मा बाहर निकले ऊष्मा छेपी। अच्छा तो देखो यहाँ पर क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और क्या बन रही है, पानी बन रहा है। तो ये किस में आ रहा है, कंप्लीट में आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया है। अब इनकम्प्लीट में आपने क्या किया, यहाँ पर आपने वही ले लिया, CH4 ले लिया, ठीक है, और उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और पानी बाहर निकलता है। तो ये आपकी क्या हो जाती है, इनकम्प्लीट कंपोजिशन हो जाता है, यानी कि दहन हो जाएगा ये आपका इनकम्प्लीट। चलिए अब यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 3/2 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। चलिए अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या है, जैसे आपको एक मैंने पदार्थ दिया, कंपाउंड दिया, उसको उसके साथ X है और एक कंपाउंड है B है, इन दोनों को आपने रिएक्ट कराया, आपस में रिएक्शन कराई, तो इसने B ने क्या किया, X को डिस्प्लेस करके उसका स्थान ले लिया, उसको डिस्प्ले करके अपना स्थान ले, इसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इस विस्थापन अभिक्रिया में एक और होता है आपका डबल, ये कौन सी डिस्प्लेसमेंट होता है, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, AX है BY है, अब A के साथ X है उसको B ले लेगा, B के साथ Y है उसको क्या ले लेगा, A ले लेगा, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। अब कोई भी किसी को डिस्प्लेस कैसे करेगा, उसके लिए आपको ये रिएक्टिव आपको क्या याद रखना पड़ेगा, रिएक्टिव किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है उसकी एक टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको मैंने टेबल बना के रखी हुई है, तो ये टेबल अगर आप अच्छे से याद कर लेते तो आपका काम बन जाएगा। देखो, और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टेबल में नीचे से ऊपर जाने पर बात हो रही है, नीचे से ऊपर जाने पर रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज। तो देखो सबसे ऊपर हमारा क्या आ रहा है, पोटेशियम आ रहा है, उसके बाद सोडियम आ रहा है, कैल्शियम आ रहा है, मैग्नीशियम आ रहा है, एल्यूमिनियम आ रहा है, जिंक आ रहा है और आयरन आ रहा है, फिर टिन आ रहा है, फिर क्या आ रहा है आपका, लेड आ रहा है, ठीक है, लेड आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है और क्या बोलते हैं, कॉपर आ रहा है, मरकरी आ रहा है, सिल्वर आ रहा है और सबसे नीचे AU है यानी कि गोल्ड है। तो सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होती है, तो याद रखिएगा गोल्ड की होती है यानी कि AU की होती है, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, पोटेशियम की होती है, जो कि सबसे ऊपर है। उसके बाद किसकी होती है, सोडियम की होती है। अब यदि अगर आप इसको, इसमें से जो इंपॉर्टेंट रिएक्टिविटी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जिंक से स्टार्ट होती है, जिंक से, और अगर आप बीच में से इनको हटा दीजिए, टिन को हटा दीजिए और आप हाइड्रोजन को हटा दीजिए, तो देखिए सबसे ज़्यादा, सबसे ऊपर जिंक और सबसे नीचे कॉपर। तो कॉपर, लेड, आयरन और जिंक, तो सबसे ज़्यादा जिंक की, उससे कम आयरन की, उससे कम लेड की, उससे कम कॉपर की रिएक्टिविटी होती है, ठीक है भाई। अब इसकी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए ताकि आपको एग्जाम में समझ में आ सके कि ये कौन सी रिएक्शंस की कैटेगरी में आता है। जैसे आपके पास हम बात करें मैग्नीशियम द्वारा कॉपर सल्फेट का विलयन से कॉपर को विस्थापित करना। जैसे आपके पास कॉपर सल्फेट है, इसको आपने मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराया और अभी आपको मैंने बताया कि मैग्नीशियम रिएक्टिव है, देख सकते हो आप, मैग्नीशियम क्या है, रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, देखो ऊपर आता है, ठीक है, कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो उसमें कैपेबिलिटी है कि वो उसको डिस्प्लेस कर सकता है, तो वो क्या कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा और इसके स्थान पर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फाइड बन जाएगा और ये कॉपर बाहर निकल जाएगा, ठीक है जी। इसको बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब दूसरी होती है आयरन द्वारा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करना। तो कॉपर सल्फेट में आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो ये आयरन सल्फाइड बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, कॉपर बाहर निकल जाएगा। ये दोनों सिंगल की हैं। अब मैंने आपको बताना है कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की क्रिया से सिल्वर क्लोराइड बनना, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि ये जो सोडियम है, सोडियम क्या करेगा,
सिल्वर को हटा देगा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो ये सिल्वर को हटा देगा। तो सिल्वर को हटा के क्या बना देगा, ये सोडियम नाइट्रेट बना देगा और साथ में सिल्वर क्लोराइड इसके साथ चला जाएगा। तो इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यदि हम बात करें कि जिंक सल्फेट की क्रिया कॉपर से कराना, अब आपके पास जिंक सल्फेट और ये कॉपर है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि कॉपर में ये क्वालिटी है कि नहीं, ये रिएक्टिव है कि नहीं ज़्यादा। तो आप जानते हैं कि जिंक ऊपर आता है, कॉपर सबसे नीचे आ रहा है यहाँ पर, जो अभी आपको छोटे टेबल बताया। तो कॉपर में वो क्वालिटी नहीं है, ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो ये इसको जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। तो कॉपर की जिंक सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैंने आपको बताई हैं जिनसे संबंधित हर शिफ्ट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इतने ही रिएक्शन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हर एग्जाम में पूछी जा रही है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी नए नए टॉपिक्स को लेकर आऊंगा, और आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताना किस तरह की वीडियो आप चाहते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।